Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज से हम क्लास 10th मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारा जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर और आज है हमारा डे 1। सो रियल नंबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर में आज हम क्या पढ़ेंगे, तो रियल नंबर में आज हम पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर के बारे में। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे और कुछ इरेशनल नंबर जैसे कि एग्जांपल ले लो √2 या √3 या √5 हो गया आपको, या तो 2 + √3 ये भी इरेशनल नंबर है, या तो जैसे आप देखो तो √2 + √3 ये इरेशनल नंबर है। तो आपको बच्चों इसमें से बोर्ड में 100% एक क्वेश्चन पूछा जाता है इरेशनल नंबर के बारे में। वो है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर या √3 या √5 या तो 2 + √3 मीन्स के प्रूव दैट 2 + √3 या तो प्रूव दैट √2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना होता है आपको कि ये इरेशनल नंबर है। एज वी नो दैट के √2 √3 2 + √3 so these are irrational number, but here we have to prove that के √2 जो इरेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर क्यों है वो हमको यहाँ पे प्रूव करना होता है। सही है, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं इरेशनल नंबर में से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए, हम हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जैसे √2 करेंगे 2 + √3 और √2 + √3 ये इरेशनल नंबर है, ये हम प्रूव करेंगे। राइट, तो सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम बच्चों क्या है, रियल नंबर। हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है रियल नंबर और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर मतलब रियल नंबर होता है। सही है, आज के बाद मीन्स के 10th में जाते हो आप, 11th में जाते हो, 12th में जाते हो, तो अगर मैथ्स में कैपिटल आर आता है तो इट मीन्स दैट रियल नंबर। सो कैपिटल आर रिप्रेजेंट रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या होता है, आपने क्लास 8 और क्लास 9 में के 7th में जैसे आपने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में। क्लास 8 में आपने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। क्लास 9th में आपने पढ़ा था इरेशनल नंबर के बारे में। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होता है, तो एक्चुअली रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। मीन्स के हमारे पास जो भी रेशनल नंबर है, जैसे एग्जांपल देखो कि रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर होता है या जो इरेशनल नंबर होता है, ये दोनों का जो यूनियन होता है, ये दोनों का जो यूनियन होता है उसको बेटा हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। मीन्स के जो भी नंबर के बारे में आप सोचते हो, बराबर, कि वॉट एवर नंबर यू आर थिंकिंग, बराबर, आप कोई भी नंबर सोचते हो, सपोज यू आर थिंकिंग -2, इट इज ऑल्सो रियल नंबर। right, suppose you are thinking 36, it is also real number, 0 it is also real number, 3.5 it is also real number, 3/5 it is also real number, -3/5 it is also real number, pi it is also real number, 22/7 it is also real number। मीन्स के कुछ भी नंबर के बारे में आप सोचते हो वो नंबर होता है आपका रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। मीन्स के सारे रेशनल नंबर आपके रियल नंबर होंगे, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया। राइट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर्स मे और मे नॉट बी रेशनल नंबर। उसी तरह से जैसे हम बोल सकते हैं, राइट, जैसे हम बोल सकते हैं कि भाई सारे जो रियल नंबर है वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, बट सारे जो इरेशनल नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर होते हैं, बट सारे रियल नंबर हमारे इरेशनल नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, राइट। अब देखो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, सॉरी रेशनल नंबर। तो जैसे आप जानते हो रेशनल नंबर मतलब कि अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द p/q फॉर्म। जिस नंबर को आप p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वे p एंड q, जहाँ पे p और q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मीन्स के जहाँ पे p एंड q, बराबर,
बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को हम जेड बोलते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मीन्स के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ये आप जानते हो, तो हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सही है। इसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर, मीन्स के सारे नेचुरल नंबर आपके रेशनल नंबर है, सारे होल नंबर आपके रेशनल नंबर है, सारे इंटीजर आपके रेशनल नंबर है, ठीक है ना, राइट। तो देखो रेशनल नंबर हमने देखा। अब जैसे देखे हमने कि भाई रेशनल नंबर में भी क्या होता है कि सारे नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव नंबर, वो भी आपका रेशनल नंबर है। होल नंबर ये भी आपके रेशनल नंबर होते हैं, जैसे होल नंबर शुरू होता है हमारा जीरो से और सारे पॉजिटिव मीन्स के इन्फिनाइट होते हैं। दूसरा होता है हमारा इंटीजर जेड, तो इंटीजर ये भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, सही है ना। इरेशनल नंबर, अब देखो हाँ एक चीज बच्चों आपको याद रखना है, वन थिंग यू शुड रिमेंबर दैट कि व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। अगर मैं रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखता हूं तो उसका डेसिमल फॉर्म क्या हो सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। प्लीज रिमेंबर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन, बराबर, मतलब के सेक्शन ए में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर जो होते हैं उनका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, राइट, मीन्स के टर्मिनेटिंग होता है, मीन्स कि आप किसी नंबर को डिवाइड करते हो और जो हमारा रिमाइंडर होता है वो जीरो हो जाता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 3.54, तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म है रेशनल नंबर का और ये टर्मिनेट हो गया, क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, राइट। तो डेसिमल जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। अगर ये टर्मिनेटिंग नहीं है मींस के अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते जाते हो और आंसर कभी भी रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। बट एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो बार बार रिपीट होता है उसको हम बोलेंगे रिकरिंग या तो रिपीटिंग। तो अगर रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, बट नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिकरिंग होगा। कैसा होगा, रिकरिंग होगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट होता होगा, बराबर। मींस के नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी आप बोल सकते हो, रिपीटिंग हो सकता है, सही है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि समझो हमने किसी नंबर को डिवाइड किया बट रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, 3.45666 डॉट डॉट डॉट, ये सारा आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखो डॉट डॉट का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस के इसका एंड ही नहीं आ रहा है, राइट। बट एक पर्टिकुलर जो नंबर है 6 वो बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा इट मे बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, ठीक है ना। चलो यहां तक तो आपको मालूम पड़ गया। अब हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, वो है इरेशनल नंबर। ये थोड़ा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, जो हमने 9th में पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी लर्न, बराबर, अबाउट रेशनल नंबर इन क्लास 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है यहाँ पे। अब जैसे देखो इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, तो ऑब्वियसली ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि जो नंबर रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, मींस के यू आर राइट, बराबर, यू आर राइट। बट अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मैथमेटिकल डेफिनेशन देखें, तो इरेशनल नंबर मतलब वो नंबर होते हैं जिसको आप P/Q फॉर्म में लिख ही नहीं पाते, मींस के अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द P/Q फॉर्म, मींस के अ नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। सो उस नंबर को या तो सच नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं पाई, बराबर, तो पाई को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, हाँ, जबकि पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 हम लेते हैं सम को सॉल्व करने के लिए, वो बाद में अभी हम देखेंगे, आज ही देखने वाले, राइट। तो जैसे हो गया हमारा पाई,
तो पाई जो हो गया वो हमारा इरेशनल नंबर हो गया। या तो जैसे एग्जांपल ले लो √2 या तो एग्जांपल ले लो √3, ठीक है ना। तो देखो इरेशनल नंबर मतलब कि जिस नंबर को मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, बरोबर, या रिप्रेजेंट नहीं हम कर सकते, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर यहाँ पे हमको ज्यादातर जो हम समझेंगे रेशनल या इरेशनल, तो यहाँ पे हम उनके डेसिमल फॉर्म के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है ना। तो देखो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, तो एक चीज याद रखो कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कभी भी उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, एंड नॉन रिपीटिंग होगा। तो याद रखो कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर। सो देखो डेसिमल फॉर्म, तो इसका जो डेसिमल फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा रिपीटिंग भी नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या तो रिकरिंग। तो देखो दोनों नॉन याद कर लो बच्चों, बराबर, कि इरेशनल नंबर की जब भी आप बात करते हो तो दोनों नॉन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, राइट, कि भाई नॉन है, क्या है? नॉन है, सही है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 1.3675941078 ... तो देखो यहाँ पे डॉट का मतलब होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म ही नहीं हो रहा है, दूसरा कोई भी नंबर पॉइंट के डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 0.5742891763 ... सही है ना, सो ऑन। तो यहाँ पे आप देखो तो ये जो नंबर है हमारे, ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट मतलब खत्म ही नहीं हो रहा है, कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, आपकी पूरी बुक्स भर जाएगी, बाजू वाले की बुक्स भी भर जाएगी, फिर भी ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, सही है। तो ये कैसे होता है? इरेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म अगर हम देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, राइट, या तो नॉन रिपीटिंग होते हैं, सही है। अब देखो दूसरा याद रखना है कि अगर कोई भी मतलब कि समझो कि n इज एनी नेचुरल नंबर, कि भाई a नंबर कोई भी नेचुरल नंबर है, बराबर, नेचुरल नंबर है, और जो इसका स्क्वायर रूट होता है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। a नंबर नेचुरल नंबर है और इसका जो हम स्क्वायर निकालते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा? √n हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ले लो दूसरे इरेशनल नंबर, तो जैसे √2 हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि 2 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर है, बराबर, बट इसका स्क्वायर करते हैं तो वो इरेशनल है, राइट, अंडरस्टूड। √2 हो गया, √3, √5 हो गया, √7 हो गया, राइट। √4 नहीं होगा बच्चों, क्यों? क्योंकि देखो √4, तो 4 का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो 2 आता है, 4 का जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो 2 आता है। सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर ये हो गया कि 2/1। तो यहाँ पे कि √4 की जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। सो √4 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, इट इज अ रेशनल नंबर। वैसे ही आप देखो तो √9 हमारा नहीं होगा बच्चों, √9, तो देखो √9 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 3/1। तो ऐसे कुछ नंबर होते हैं कि जिनका स्क्वायर रूट आपका रेशनल नंबर होता है। जैसे मैं आपको बता दूं तो √1 भी हमारा रेशनल होगा, √4 हमारा रेशनल होगा, √9 हमारा रेशनल होगा, बरोबर। फिर हम आते हैं, अब जैसे देखो 11 से लेकर 20 में बरोबर हमको सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है, √16, मतलब सारे टेबल में आपको एक ही नंबर मिलेगा, √16। फिर √25 पे आ जाओ आप, फिर √36 पे आ जाओ आप, फिर √49 पे आ जाओ आप, राइट।
तो ये जो सारे नंबर है √64 पे आ जाओ। तो दीज आर रेशनल नंबर, दीज आर रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है। इनको छोड़ के 1 से 100 में जो भी नंबर है वो सारे हमारे इरेशनल है। कैसे है? इरेशनल है। चलो, तो इरेशनल तो आपको मालूम पड़ गया। अब जैसे देखो कि ये तो हमने सिर्फ यहाँ पे बेटा समझा है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, बट जो क्वेश्चन आता है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन आता है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि देखो क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि प्रूव करो कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है, राइट। अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। सपोज एक एग्जांपल ले लो कि भाई आप बारिश की सीजन है और ये आपका घर है यहाँ पे, राइट, और एक रास्ता है जहां से आपको स्कूल पे जाना है। अब स्कूल पे जाने के लिए दो रास्ते हैं हमारे पास, ये थोड़ा लंबा वाला रास्ता है, ये छोटा वाला रास्ता है, सही है ना। ये आपका घर है, होम, एंड दिस इज स्कूल, राइट। अब होता क्या है, आपको मालूम है कि बहुत तेज बारिश आती है, तो यहाँ पे एक आपका अंडरपास है, ये अंडरपास पानी से भरा हुआ है, जहां से मतलब आपकी साइकिल या व्हीकल नहीं निकल सकती, सही है, राइट। अब जैसे आपको मम्मी ने बोला कि बेटा आप इस रास्ते से जाना, इस रास्ते से मत जाना, क्योंकि ये रास्ता बंद है बारिश की वजह से, लेकिन आपने नहीं माना। आपने सोचा कि भाई शायद, आपने मम्मी से आर्ग्यूमेंट की, नहीं मैं इसी रास्ते से जाता हूँ कि शायद रास्ता खुला हो, ये सोच के आप निकले। आप सोचा क्या आपने कि भाई शायद रास्ता खुला हो। अब ऐसा सोच के आप निकले कि भाई शायद रास्ता खुला हो, और यहाँ पे आए और आपने देखा यार बहुत पानी भरा हुआ है और यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो सकता है, साइकिल डूब सकती है, बराबर। तो आप वापस घर पे गए और जाके मम्मी को बोला सॉरी कि जो मैंने सोचा था कि भाई शायद रास्ता ओपन होगा, बराबर, तो वो जो मेरा एग्जम्पशन था, मेरा जो प्रिडिक्शन था, बराबर, वो रॉन्ग था और आप मम्मी राइट थे, राइट। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही सोच के चलेंगे कि ऐसा हम समझते हैं कि सपोज √2 इज अ रेशनल नंबर। क्या? सपोज के, तो हमारा जो आंसर होगा, आप कैसे देखो, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बराबर, के एज्यूम दैट √2 इज रेशनल नंबर। आपने क्या सोचा कि भाई शायद पानी नहीं भरा होगा, रेशनल नंबर, कि एज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, बराबर। आपने सोचा पानी नहीं भरा होगा, ऐसा सोच के आप घर से निकले। अब अगर देखो √2 अगर हमारा मेरा रेशनल नंबर है, तो फिर मैं इसको a/b फॉर्म में लिख सकता हूं। सो therefore √2 is equal to a/b, जहां पे a और b जो है ना वो हमारे को प्राइम है, क्या है, बराबर, कि where a and b are को प्राइम। ये आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से ही इसको बेस लेके हम प्रूव करने वाले हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर है। को प्राइम का मतलब ये होता है ए और बी में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि 2 and 3, तो 2 and 3 हमारे को प्राइम है, बिकॉज 2 के फैक्टर क्या है 1 and 2, 3 के फैक्टर क्या है 1 and 3, तो दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट। तो ये को प्राइम हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो जब अकेला नंबर √2 होगा, तो आपको क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना है। क्या करना है? दोनों तरफ स्क्वेयरिंग। सो स्क्वेयरिंग बोथ द टाइम, तो स्क्वायर रूट √2 इज इक्वल टू a/b स्क्वायर, मींस के स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग किया। क्या किया? बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग किया। तो देयरफॉर क्या हो गया, √2 का जो हमारा स्क्वायर हुआ वो तो 2 हो गया, और ये हो गया हमारा a²/b²। ठीक है, यहां तक आपको मालूम पड़ गया। अच्छी तरह से इसी स्टेप्स में आपको लिखना है, मैं बहुत इजी वे में आपको बताता हूं। अब देखो
कि बी स्क्वायर हमारा यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड 2, ए स्क्वायर डिवाइड 2। यहाँ पे क्या है, जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2a को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल देखो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि 4 स्क्वायर डिवाइड 2, तो जो 2 है वो 4 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अब मतलब कैसे, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 2 16 को डिवाइड कर रहा है 8 से। तो अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन 2 ऑल्सो कैन डिवाइड 4, 4 को भी तो डिवाइड कर सकता है ना, 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखो कि 2 डिवाइड ए स्क्वायर, सो देयरफॉर 2 डिवाइड ए, बराबर। सो देयरफॉर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए, 2a को भी डिवाइड करेगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, a डिवाइड 2 मींस के 2 डिवाइड a, तो इसका मतलब ये हो गया, कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। क्या हो गया भाई, जो 2 है वो a का फैक्टर हो गया, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, सो देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ a, 2a का फैक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, आपको प्रूव क्या करना है, √2, बराबर। तो अब हम ये क्या करेंगे कि टेकिंग a इज इक्वल टू 2c, बराबर, ये टेक a इज इक्वल टू 2c, अब c की एंट्री हो गई। अगर मुझे यहाँ पे √5 करना होता ना, तो मैं करता a इज इक्वल टू 5c करता, मैं a इज इक्वल टू क्या करता मैं 5c। अगर मुझे यहाँ पे √7 करना होता तो मैं a इज इक्वल टू 7c करता। अब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर, सो देयरफॉर a² इज इक्वल टू 4c², दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसके स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। अब देखो a² इज इक्वल टू 4c², बट यहाँ पे जो हमारा था ये वैल्यू हमारा इक्वेशन 1 था, तो यहाँ पे देखो a² इज इक्वल टू 2b², तो मैं यहाँ पे a की जगह पे a² की जगह पे 2b² कर सकता हूँ, सो 2b² इज इक्वल टू 4c², यहाँ पे लिख लो, बिकॉज a² इज इक्वल टू 2b², ठीक है। शायद यहाँ तक आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा कि हमने क्या किया, a इज इक्वल टू 2c लिया, अब a दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो a का स्क्वायर a² हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, c का स्क्वायर c² हुआ। अब देखो a² यहाँ पर हमको दिया है तो उसकी जगह पे मैंने 2b² लिख दिया। अब ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड, सो देयरफॉर क्या हुआ देखो, तो देयरफॉर 2b² तो इज इक्वल टू हो गया कि b² इज इक्वल टू 4c² अपॉन 2, सही है। तो यहाँ पे देखो 2 कट गया तो b² इज इक्वल टू 2c², ठीक है। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाएगा डिवाइड, तो देयरफॉर हो गया कि c² इज इक्वल टू b² डिवाइड 2, b² डिवाइड 2। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है वो b² को डिवाइड कर रहा है, तो फिर 2b को भी तो डिवाइड करेगा, अभी मैंने आगे बताया। सो हियर 2 डिवाइड्स b², देयरफॉर 2 डिवाइड्स b, तो 2 डिवाइड्स b, सो देयरफॉर जो b है इट इज आल्सो डिवाइड बाय 2। तो अगर 2b को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो 2 है वो b का फैक्टर है, सो देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ b, तो हमारा तो ये हो गया भाई 2 जो है वो b का फैक्टर है,
बराबर। तो यहाँ पे देखो मैंने तो ये भी बताया कि जो 2 है वो ए का फैक्टर है, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ 2 है वो बी का फैक्टर है, और आगे मैं आपको बोल रहा हूँ भाई ए और बी तो कोप्राइम है। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, ये तो माना आपने, राइट, कि भाई सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने शुरुआत की कि भाई ए और बी तो कोप्राइम है, मतलब कि दे डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, बराबर। बट हियर आप ऐसा बोल रहे हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए एज वेल एज 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी, बराबर। तो मतलब कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो सोचा था, हमारा जो एजम्पशन था कि √2 जो था वो रेशनल है, वो गलत है, बराबर। सो देयरफॉर our assumption, हमारा जो एजम्पशन था, our assumption was wrong। हमारा जो एजम्पशन था, हम सोच के गए थे रास्ता चालू होगा, बट एजम्पशन was wrong, our assumption was wrong, so therefore √2 is irrational number। √2 irrational number है, क्या है, irrational number है, √2 is a irrational, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो देखो √2 तो मालूम पड़ गया। इस तरह से आपको आ सकता है कि भाई √3 करो, √5 बताओ, या √7 बताओ। देखो कुछ नहीं करना है, जहां पे मैंने 2 लिखा है वहां पे आपको 3 है तो 3 करो, 5 है तो 5 करो, 7 है तो 7 करो, ठीक है। अब आगे जाते हैं, याद रखो अकेला √2 होगा तो स्क्वायर करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। ये दिमाग में याद रखो, इजी हो जाएगा, ये दिमाग में आप याद रखो, इजी हो जाएगा, राइट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, कि प्रूव करते हैं। दिखने में थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन ये इससे भी इजी है, ये इससे भी इजी है। तो देखो आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट 5 plus √7 is an irrational number, अब जैसे आप जानते हो 5 हमारा रेशनल है और √7 हमारा इरेशनल है, तो सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, दिस शुड बी रिमेंबर, बराबर। ये हम 9th में पढ़ के आए हैं कि अगर हम रेशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज इरेशनल होता है। मतलब हमको ये तो मालूम है कि इरेशनल है, ये नंबर हमारा इरेशनल है। दूसरा हम ये भी जानते हैं कि √7 हमारा इरेशनल है, ये भी हम जानते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे लगेगा ये आगे से भी थोड़ा बड़ा होगा, बट ये तो छोटा है, 4 या 5 लाइन में खत्म हो जाएगा आपका, 4 या 5 लाइन में खत्म। सेम है, पानी भरा हुआ है, आपने सोचा पानी नहीं भरा होगा और ऐसा सोच के आप घर से निकले, पहुंचे पानी भरा हुआ है, आपने घर पे आके बोला सॉरी यार मैंने जो सोचा था वो तो गलत निकला, राइट। यही सोच लगा के, इसी सोच के साथ आपको आगे चलना है, ठीक है, राइट। तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि 5 प्लस √7 हमारा इरेशनल नंबर है, बराबर। सो आंसर we assume that 5 plus √7 is रेशनल, ये हमारा समझो रेशनल नंबर है, अब ऑब्वियसली अगर ये रेशनल नंबर है तो a/p फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर 5 plus √7 is equal to a/b, where a and b are co-prime, a and b क्या है हमारा, co-prime है, a and b are co-prime, ठीक है। अब देखो एक रेशनल है एक इरेशनल है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लेना है, यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ पे स्क्वायर की झंझट ही नहीं है, राइट। अकेला इरेशनल नंबर होता है तो स्क्वायर लेना है, दोनों इरेशनल नंबर है तो भी स्क्वायर लेना है, बट अगर एक रेशनल है एक इरेशनल है तो स्क्वायर नहीं लेना है, ये झंझट आपकी कम हो गए, ठीक है, सिंपल सा है। अब हम क्या करेंगे, ये +5 है, यहाँ पे लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो √7 इज इक्वल टू a/b -5, ठीक है ना, बराबर। अब हम एलसीएम लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कि √7 इज इक्वल टू a-5b/b, सही है, बस ये खत्म हो गया।
अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या था, तो ए और बी तो इंटीजर थे, मतलब कि को प्राइम थे, तो ऑब्वियसली इंटीजर होंगे, बराबर। सो बराबर के हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये तो हमारे इंटीजर्स है, मतलब ए इंटीजर से बी इंटीजर है, 5 तो आपका इंटीजर ही है, तो ये पूरा नंबर आपका क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। सो देयरफॉर ए माइनस 5b अपॉन बी इज रेशनल, ये क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेशनल, ये रेशनल होना चाहिए। बट हम जानते हैं कि √7 हमारा इरेशनल है, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है कि प्रूव दैट 5 प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर सच दैट कि √7 इज अ इरेशनल नंबर, राइट, ये आपको लिखा होता है, यहाँ पे नहीं लिखा है तो आपको समझ लेना है। but as we know that as we know that √7 is irrational, √7 is irrational, राइट, मतलब अगर a माइनस बी अपॉन बी इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर सॉरी, हाँ यहाँ पे एक लाइन लिखना है जो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो देयरफॉर √7 इज ऑल्सो रेशनल, ऑल्सो रेशनल, ये भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका राइट हैंड साइड रेशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो रेशनल होना चाहिए, बट हम जानते हैं कि √7 तो हमारा इरेशनल नंबर है। सो देयरफॉर 5 प्लस √7 इज इरेशनल, 5 प्लस √7 इज इरेशनल, राइट, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये आंसर आ गया। देखो शुरू में आपको लगा बहुत बड़ा होगा यार, दिमाग का दही हो जाएगा, राइट, बट आपने देखा ये क्वेश्चन सिर्फ 4 लाइन में खत्म हो गया, सिर्फ 4 लाइन में खत्म हो गया, राइट, स्क्रीनशॉट ले लो। सो बच्चों आज हमने देखा रियल नंबर चैप्टर 1 लेक्चर 1, जहां पे हमने इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा और 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जहां पे हम देखेंगे दूसरे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।